दिल्ली में वोटिंग होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 70 विधानसभाओं में रोज स्टार प्रचारक रैलियां कर रहे हैं। टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। कहीं कांग्रेस केजरीवाल का खेल बिगाड़ रही है तो कहीं इसका फायदा सीधे बीजेपी को हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी है कि वो 26 साल के वनवास को खत्म कर दे। इस वजह से पार्टी अलग रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक पंडित मानते हैं अगर बीजेपी का वोट शेयर कुछ सीटों पर भी बढ़ जाता है तो इस चुनाव में पासा पूरी तरह पलट सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर बढ़ा था। 70 में से 65 सीटें ऐसी रही थी जहां पर पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ था। इसमें भी 52 सीटों पर यह बढ़ोतरी 3% से भी ज्यादा की रही थी। आंकड़ों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2020 में दिल्ली की 38 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 40% था, यानी वो आम आदमी पार्टी को सीधी टक्कर दे रही थी। लेकिन अगर इन्हीं सीटों पर अब कांग्रेस 10% वोट भी हासिल कर जाती है तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और बीजेपी आगे निकल सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2015 में उसने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और 67 सीटें जीती। 2020 आते आते आम आदमी पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 32 सीटों पर बढ़ा, लेकिन जब नज़र 70 सीटों पर डाली जाए तो वोट शेयर में गिरावट 0.73% की हुई है। इसी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी के सामने कई मोर्चों पर चुनौती होगी और बीजेपी के लिए मौका होगा दिल्ली की सत्ता संभालने का। असल में 1993 से ही दिल्ली चुनाव के साथ एक बात जुड़ी हुई है। जिस भी पार्टी को 40% या उससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है। यानी कि अगर वोट शेयर 40% को पार कर गया तो सरकार उसी की बनेगी। अभी तक तो जितने भी आंकड़े सामने आए हैं वो इस बात की तस्दीक करते आए। यानी ये बहुत क्लियर कहा जा सकता है कि 40% का खेल ही दिल्ली चुनाव का परिणाम भी तय कर रहा है। दिल्ली चुनाव की एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। साल 1993 में बीजेपी के खाते में 49 सीटें गई तो तब बीजेपी का वोट शेयर करीब 42% था। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 52 सीटें गई तो उसका वोट शेयर करीब 47% था। साल 2003 में कांग्रेस ने जीती 47 सीटें, वोट शेयर था 48%। 2008 में कांग्रेस ने जीती 43 सीटें तो उसका वोट शेयर था 40%। 2015 में आम आदमी पार्टी ने जीती 67 सीटें तो उसका वोट प्रतिशत था 54%। 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीती 62 सीटें तो उसका वोट प्रतिशत था करीब 53%। इन आंकड़ों में 2013 के दिल्ली चुनाव का जिक्र नहीं किया गया है। इसकी एक वजह यह है कि असल में दिल्ली के उस चुनाव में किसी भी पार्टी को 40% या उससे ज़्यादा वोट शेयर नहीं मिला था। उस चुनाव में बीजेपी को 33% वोट, आम आदमी पार्टी को 29% वोट और कांग्रेस को 24% वोट मिले थे। यही वजह है कि तब कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। 2013 के ये नतीजे बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर दिल्ली में कोई भी पार्टी 40% वोट शेयर का आंकड़ा नहीं छू रही है तो मानकर चलना चाहिए कि राजधानी में या तो तोड़फोड़ वाली राजनीति देखने को मिलेगी या फिर गठबंधन सरकार के आसार होंगे। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन कर जाती है तो उस स्थिति में फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए सियासी गलियारों में भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी, ये तय करेगी इस बार कांग्रेस पार्टी। इसकी एक वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसका जनाधार है, लेकिन पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि दिल्ली में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर अब आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। इसलिए लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में मौजूद थे, अब वो दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। तो इसलिए साफ है अगर कांग्रेस ने थोड़ा वोट भी केजरीवाल का खिसकाया तो फायदा सीधे बीजेपी को होने वाला है। इसलिए केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस बार जैसी रणनीति चल रही है वो सिर्फ 15% वोट हासिल करने पर जोर दे रही है। उसका मानना है अगर इतना वोट शेयर आ गया तो उस स्थिति में 6 से 7 सीटें निकाली जा सकती हैं। इसके ऊपर पार्टी ने 20 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी भी खड़े किए हैं, जिस वजह से मुकाबला वहां त्रिकोणीय चल रहा है। कांग्रेस का मानना है कि दलित और मुस्लिम बाहुल सीटों पर उसका प्रदर्शन सुधर सकता है। उसी वजह से आम आदमी पार्टी की टेंशन भी थोड़ी बढ़ गई है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी 15 गारंटियों का ऐलान कर दिया।
बीजेपी अपने संकल्प पत्र की घोषणा कर चुकी है। 5 फरवरी यानी वोटिंग की तारीख नजदीक है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली में किसके सिर सज रहा है सत्ता का ताज। फिलहाल आप बताइए, दिल्ली की सियासत में आपको किसका माहौल लग रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सियासत की एक एक खबर सबसे पहले जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।